प्यारे दोस्तों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बख़ैर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलम की किस्में। अलम की किस्में, अलम किसे कहते हैं और अलम किसकी किस्में में से है, इसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। उसमें नंबर 1 है अलम। क्या है? अलम। नंबर 2 ज़मीर। नंबर 3 इसमें इशारा। नंबर 4 मौसूल। नंबर 5 मअहूद। नंबर 6 मुज़ाफ़। नंबर 7 मुनादा। तो अलम, इसमें मारफा की पहली किस्म है अलम। आज हम लोग अलम के बारे में समझते हैं। अलम वही सब मारफा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम ज़ाहिर करे, जैसे अहमद, इसहाक़, मदीना, मस्जिद। मस्जिद होगा ऐसे नकरा या आम, लेकिन मदीना मस्जिद बोलेंगे तो ये इसमें मारफा की किस्म में आ जाएगा अलम में। तो अलम की भी 5 किस्में हैं। अलम की भी कितने किस्में हैं? 5 किस्में हैं। नंबर 1 कुन्यत। नंबर 2 लक़ब। नंबर 3 ख़िताब। नंबर 4 उर्फ़। नंबर 5 तख़ल्लुस। कुन्यत किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। कुन्यत वह नाम है जिसकी निस्बत माँ बाप, बेटा बेटी या किसी ख़ानदान की तरफ से हो। जैसे अबू मोहम्मद। अबू मोहम्मद बोलने से इसका मतलब हुआ मोहम्मद का बाप, मोहम्मद का बाप। इब्न मसूद, इसका माने हुआ मसऊद का बेटा। अगर कोई अपना नाम लिख के इब्न डालेगा तो अपने नाम के बाप उसका अपने नाम के बाद उसके बाप का नाम आएगा। जिस तरह मेरा नाम साजिद होगा तो मेरा बाप का नाम माजिद होगा तो हम लिखेंगे साजिद इब्न माजिद। उम्मे जमील बिन्त सलमा। नंबर 2 में है लक़ब। क्या है? लक़ब। लक़ब किसे कहते हैं? लक़ब ऐसे बाइज़्ज़त नाम को कहते हैं। लक़ब ऐसे बाइज़्ज़त नाम को कहते हैं जो बड़ों को आवाम की तरफ से दिए जाते हैं, जैसे शेर बहादुर, तोती हिंद, शेर शाह। क्या है? शेर शाह। शेर शाह का नाम आप लोग ज़रूर सुने होंगे। शेर शाह सासाराम का रहने वाला है और ये दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी, यानी पहले बिहारी दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला शेर शाह था। शेर शाह इसको क्यों कहते हैं? इस शेर से मुकाबला किया था और जीत लिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया, आवाम की तरफ से दिया गया शेर शाह। शाह पड़ा, शाह माने बादशाह था इसलिए। और इसका असल नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 में है ख़िताब। क्या है? ख़िताब। ख़िताब उस नाम को कहते हैं जो बादशाह या हुकूमत की तरफ से मिली। ख़िताब उस नाम को कहते हैं जो बादशाह या हुकूमत की तरफ से मिली। जैसे पद्म भूषण, अगर गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई अगर अवार्ड मिले, कोई गिफ्ट मिले, तो उसको कोई आपको नाम मिले तो उसको उस नाम को कहेंगे ख़िताब। क्या कहेंगे? ख़िताब। पद्म भूषण, खान बहादुर, शमसुल उलमा, पद्मश्री, सर भी जो सर सैयद अहमद खां को मिला था, गवर्नमेंट की तरफ से मिला था, खुदा यानी कि सरकार की तरफ से। नंबर 4 में है उर्फ़। क्या है? उर्फ़। उर्फ़ किसे कहते हैं, समझते हैं हम लोग उर्फ़ के बारे में। ऐसे नाम को कहते हैं उर्फ़ जो असल नाम के अलावा प्यार से लोग मशहूर कर दें, जैसे बुद्धू, जुम्मन, बदरू, पेरू, गुड्डू, मिट्ठू, लड्डू, पप्पू। ये सब नाम क्या? उर्फ़। क्या होगा? उर्फ़। ऐसे नाम को कहते हैं जो असल नाम के अलावा प्यार से लोग मशहूर कर देते हैं। उसका असल नाम कुछ और रहता है, उसको मशहूर कर देते हैं। बौका, बिल्ला, लड्डू, मिट्ठू, पप्पू, इस तरह का नाम। नंबर 5 में क्या है? तख़ल्लुस। क्या है? तख़ल्लुस। तख़ल्लुस ऐसे नाम को कहते हैं जिसको शायर अपने अशआर में लिखते हैं। तख़ल्लुस ऐसे नाम को कहते हैं जिसको शायर अपने अशआर में लिखते हैं, जैसे गालिब, जोश, मोमिन, ज़ौक़, कैफ़, आतिश, रासुख। अब लोग सुने होंगे गालिब का शायर,
जब तवक्को ही उड़ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। इस अशार में आखिरी मिसरे में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एक और बात, ये मश्की सवालात आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, आप इसको कापी बना लीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।